इंटेंशन से परिपूर्ण है और उनको अडेप्टेबिलिटी है चेंज की, वो बदलाव के अकॉर्डिंग भी अपने आप में बदलाव लाते हैं, जो माहौल चल रहा होता है उस हिसाब से। तो इसलिए हम सबका डायरेक्शन यूथ के ओरिएंट हुआ कि भाई यूथ को अगर हम शेप करेंगे तो हमारा फ्यूचर और बेटर होगा। इस बार की जो थीम है इंटरनेशनल यूथ डे की, वो है ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? हाँ जी प्लीज। आपकी फीलिंग समझ में आ गई मुझे। बिल्कुल सही है कि हम बिना प्रेजेंट में, सही बोला जो उधर सुन पा रहे हैं, बिना अपने प्रेजेंट को ज्यादा इफेक्ट किए हम एक फ्यूचर ऐसा क्रिएट करें जहाँ पे हम जो अभी सुन रहे ले पा रहे हैं उनको हम आगे भी ले पाए और आगे वाली जनरेशन भी उनको एंजॉय कर पाए। जैसे आपने सुना होगा कि पहले चिड़िया थी जो अब नहीं देखी जाती है ना, क्योंकि हमने एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक बना दिया कि वो अब सर्वाइव नहीं कर पा रहा। तो अब जो पूरे यूनाइटेड नेशंस का गोल है वो ये है कि हम वर्ल्ड को इतने इस तरीके से डेवलप करेंगे कि डेवलपमेंट को नहीं रोकना चाहिए, ठीक है? डेवलपमेंट और ग्रोथ को नहीं रोकना चाहिए, दोनों साथ साथ चलती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट के चक्कर में हम चीज़ों का नुकसान करें। ऐसा नहीं कि भाई आज के लिए बस इकट्ठा कर लो, हमारा काम हो जाए, हमारी जनरेशन का काम हो जाए और आगे की आने वाली जनरेशन उनके अभाव में रहेगी। तो सस्टेनेबिलिटी वो होती है। ग्रीन स्किल्स क्या होता है? अच्छी चीज़ है और उसको फॉलो वही लोग कर पाते हैं जो उसको समझ पाते हैं। तो स्किल्स का मतलब जो आपका कुछ स्पेशल एक चीज़ है जो आप उसको डेवलप कर सकते हैं। मतलब आप पे एक आर्ट है, उसको हम स्किल की तरह डेवलप करना चाहते हैं कि वो आप लॉन्ग टर्म में करें। आर्ट होता है कि हम टाइम पास में करेंगे, ठीक है? आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप लेखक हैं, आपने छोटे टाइम के लिए लिखा हो गया। स्किल इज समथिंग जो हमेशा आपको एक तो इम्प्रूव करनी चाहिए, जो हमेशा आपके साथ चलती है। तो ग्रीन स्किल्स पे अगर बात करें तो यूएन ने जो डिफाइन करी है ग्रीन स्किल्स, वो है नॉलेज, एबिलिटीज, वैल्यूज, एटीट्यूड, नीड टू लिव इन, डेवलप एंड सपोर्ट अ सस्टेनेबल एंड रिसोर्स एफिशिएंट सोसाइटी। मतलब हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी है इस बारे में कि हम कैसे सस्टेनेबल एक सोसाइटी बना सकते हैं। दूसरा, हमें अपने अंदर वो एबिलिटीज डेवलप करनी है कि जैसे हम बेटर फ्यूचर क्रिएट करें, वो वैल्यूज इनकलकेट करनी है। जैसे सब बोलते हैं कूड़ा मत फेंको, पर मैं गारंटी से दे सकती हूँ कि जब तक ये प्रोग्राम खत्म होगा आधे से ज्यादा कूड़ा बाहर ही मिलेगा हमें, वो हमें नहीं करना है। हमारे आगरा नगर निगम ने हर जगह पे डस्टबिन प्रोवाइड कराए गए हैं, पर हम उसमें नहीं डालते, उसके आसपास सब जगह डाल देते हैं। तो वैल्यूज वो हो गया और एटीट्यूड बदलाव करके हमें अपने अंदर चेंज लाना है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये सोच लेंगे नहीं हमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं, जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। एंड देन रिसोर्स एफिशिएंट, जो रिसोर्सेज अभी हैं हमारे पास उनको हमें यूज करना है, प्लस उनको प्रिजर्व करना है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन उसका भी यूज कर पाए। हमेशा याद रखना आज की युवा पीढ़ी कि मुश्किलें आई हैं तो रास्ता भी निकलेगा, मुश्किलें आई हैं तो रास्ता भी निकलेगा, डूबा है सूरज तो कल सुबह भी निकलेगा। इसी पे शेरो शायरी पे आगे बढ़ते हुए, चढ़ा हुआ है जुनून इस जवानी में, चढ़ा हुआ है जुनून इस जवानी में, यही तो फर्क है इस खून और पानी में। उबालते हैं वो हमें अच्छी चीजों के लिए उबालना चाहिए कि कहीं किसी के साथ गलत हो रहा है तो वहां आपको आवाज उठानी है, ये नहीं कि किसी के साथ गलत करना है। ये फर्क होता है। मैं अपनी बस स्पीच में इतना, मेरे टॉपिक में बस 3 चीजों को कवर करना चाहूंगी और फिर हम अपने चीफ गेस्ट को सुनेंगे। पहला है, आजकल आप सुन रहे हैं सुसाइड रेट बहुत बढ़ गया है और अब उम्र का कोई वो नहीं रहा कि इस उम्र में बच्चे करते हैं या बड़े करते नहीं। आज कम से कम 10 साल के बच्चे ने भी सुसाइड कर रहे हैं और 70 साल के बूढ़े लोग भी करते हैं। तो सुसाइड पे मैं बस इतना अवेयरनेस करना चाहूँगी कि आप बात करोगे तो लोग सुनेंगे, अगर आप बात नहीं करोगे तो कोई नहीं सुनेगा। प्लस जो लोग जिनके पास लोग सुनाने आते हैं उनको भी थोड़ा संवेदनशील होना है। ये नहीं कि यार ये तो हमेशा ही होता रहता है, इसको क्या सुनना, या ये तो हमेशा होती रहता है। अगर कोई मजाक में भी आपसे ये कहे यार मेरा जीने का मन नहीं करता है, उसको सीरियसली लीजिए। ये मत बोले यार तो 10 बार हो चुका है ऐसा, क्योंकि 11वीं बार वो चीज़ हो सकती है सबसे, ठीक है? तो हमें
इन चीज़ों के प्रति जागरूक होना है किसी, और ये नहीं होता कि एक दिन मूड ऑफ है तो ये बोलते हैं कि डिप्रेशन में हो गया है। डिप्रेशन एक दिन का नहीं होता, पर मजाक में ही नहीं लेना है उस चीज़ को। दूसरा, इंटरनेट इन्फ्लुएंसिंग का मैंने पहले मैटर किया था कि क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा हथियार है जो अब सबके पास है, आप उससे पूरे दुनिया में शांति भी ला सकते हो और पूरे दुनिया में कलेश भी करा सकते हो। ये आपके यूज के ऊपर डिपेंड करती है। स्पेशली आजकल की जो जनता है वो बहुत जल्दी फेम पाना चाहता है, जो यंग है बहुत जल्दी फेम, बहुत जल्दी पैसा पाना चाहता है। हमें वो नहीं करना है। आप ऐसा काम करो कि आप सोसाइटी की तरफ कुछ दो, लॉयर बनो, आप सोसाइटी में हेल्प करो, डॉक्टर बनो, आप पुलिस में जाओ, छोटे से छोटा काम भी जो सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। मैं तो ये कहूँगी जो ADA का कर्मचारी है लेवल 4 का, वो भी सोसाइटी में योगदान दे रहा है। इसलिए कोविड के टाइम में हमने उनको अलग से अप्रिशिएट किया था, ठीक है। पर इंटरनेट पे वीडियोस डालना, मेकअप करते हुए, कपड़े अलग अलग फैशन करते हुए, अलग अलग गाड़ी चलाते हुए, वो हमारी सोसाइटी को किसी भी तरीके से किसी अच्छाई की तरफ नहीं लेके जाता है। तो आप लोगों में वो पावर है, आप लोग पढ़ते हो, आपको अपना फ्यूचर ऐसे शेप करना है कि आप अपनी कंट्री का नाम रोशन करें। एंड तीसरा, जो मैंने अभी भी बोला, पावर ऑफ वन। ये मत सोचिए 100 लोग क्या कर रहे हैं, ये सोचिए आप क्या कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी खुद की है, तो आपको अपने से बदलाव लाना है। आपको सोसाइटी के बदलने का वेट नहीं करना, क्योंकि सोसाइटी एकदम से नहीं बदलेगी, पर एक दिन जरूर बदलेगी। थैंक यू। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर अवनीश कुमार अवस्थी सर को, जो कि इस वक्त CM एडवाइजर हैं। सर का बर्थडे कुछ ही दिनों में है, 19 अगस्त, एंड सर इज अ रिटायर्ड IAS ऑफिसर, UP कैडर, 1987 बैच, and he served as additional chief secretary, and sir एक इंजीनियर है। सर IIT and he's from electrical engineering branch। तो आप सर को देखिए, सर ने इंजीनियरिंग से शुरुआत करी और अब सर कहाँ पर है, तो इसलिए आपकी प्रेजेंट सिनेरियो ये बता